भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। भैया कल मेरे पास कॉल आया था कि मेरे पिताजी का शव मिला है अपने कुएं में, मेरे गांव से मेन सड़क से 100 कदम की दूरी पे ही है। कौन सा गांव है? सैयदपुर खेगावड़ा। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री नत्थु पचोरे। और पिताजी क्या लिखते हैं? जी, पिताजी का क्या नाम है उनके? उनके पिताजी का नाम अमरा। उम्र क्या होगी लगभग? पापा की उम्र थी 65 साल। फिर क्या हुआ? पिताजी की जैसे ही पता चला हमें तो हम आए वहाँ से, फिर जिस तरीके से हमने बॉडी को देखा, यहाँ पर सब पता चला, तो मेरे जहाँ तक पिताजी ये है कि मैं ये चीज़ें मान नहीं सकता हूँ कि मेरे पिताजी जीवन में बहुत संघर्ष करने वाले आदमी थे और जीने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ही वो थे। मेरे घर पे क्या थोड़ी पारिवारिक स्थितियाँ खराब चल रही थी, छोटे वाले भाई से विवाद चल रहा था मेरे पापा का, तो पहले उसके डर के मारे कि मेरे यानी पापा को उनसे जान का खतरा था, तो पापा हमारे पास भी इंदौर में आते थे, रहते थे। फिर सभी रिश्तेदारों के 4 महीने से भाग रहे थे, तो हम उनको समझा रहे थे कि पापा आप गाँव जाओ, छोटा वाला भाई तुम्हें जान से थोड़ी मार देगा, लेकिन वो बोलते थे कि नहीं, मुझे इससे जान का खतरा है। एक मेरी मम्मी से, एक मेरा भाई अर्जुन और उसकी वाइफ मोना, ये 3 जनों से उसे जान का खतरा था, ये हमेशा बोलते थे। लेकिन हमने घर परिवार वालों ने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप गाँव जाओ। और इसके पहले भी मेरे भाई ने पापा को मारने की कोशिश करी थी, तो पापा ने FIR कर रखी थी पन्नाना थाने में, तो पुलिस वालों ने उसे समझाइश दे दी थी कि अब तेरे पापा को ऐसा कुछ करना मत, क्योंकि इसकी 5 लाख रुपए की कुछ मांग थी कि मुझे पैसे दो, और हमेशा इसकी मांग रहती भी है। पापा हमेशा कई बार इसे गाड़ियाँ ला के दिए, इसका कर्जा काटते, सब कुछ करते, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो पापा ने बोला था कि यार मैं तेरे को पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो पापा 4 महीने इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ, हमारे पास, सब जगह रहे। फिर मैंने ही पापा को बोला कि पापा आप जाओ गाँव, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाओ रहो। और पापा शनिवार या रविवार के दिन गाँव गए, और जिस दिन गाँव गए रविवार के दिन ही इनकी मारा कुटी हुई, और इन्होंने सब मिल के, मेरा भाई अर्जुन और मेरी मम्मी और उसकी वाइफ मोना, ये तीनों ने मिल के बहुत मारा, और इतना मारा कि मेरा पापा मर गए। और फिर इन्होंने मेरे भाई ने और उसके 2 दोस्तों ने, दोस्तों का भी मुझे पता है लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे भाई ने उसके 2 दोस्तों के साथ में मेरे पापा को कुएं में जाके फेंक दिया। और ये चीज़ मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसके लिए बोल रहा हूँ कि मेरे भाई को जब मैंने मारा तो उसने बोल भी दिया कि भैया मेरी गलती हो गई है, अब आपको जो करना हो, मैं घर छोड़ देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, अब उनको देखो, जो मेरे से गलती होना थी वो तो हो गई, लेकिन मैं मेरे भाई को और मेरी मम्मी को और उसकी वाइफ को, मोना को, ये तीनों को माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से मेरे बाप को मारा है और कुएं में फेंका है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, पुलिस प्रशासन की मदद लूँगा, और कुछ भी हो जाए मैं इन तीनों को सजा दिलाऊंगा। कब की घटना है? तो घटना कब की है? ये घटना है रविवार के दिन की, यानी मेरे पिताजी का शव तो कल मिला है, लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने रविवार के दिन ही पापा को कुएं में फेंक दिया था। आप कौन लगते हैं? मैं जो मृतक है उनका बड़ा बेटा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम है। कहाँ रहते हैं? मैं इंदौर में रहता हूँ पिछले 10 सालों से। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी ग्राम कोटवार थे, कम से कम 15 सालों तक वो कोटवार पदस्थ रहे हैं पन्नाना थाने में, और ग्राम चौकीदार थे। और फिर अभी तो उनकी जो नौकरी थी उन्होंने वो अर्जुन को दे दी थी। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।